नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जीएमएम फॉडलर में हम लोगों को 10% का लोअर सर्किट देखने को मिला, जो कि एक जीएम फॉडलर के ओएफएस के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिला। कहीं ना कहीं मार्केट पे एक हलचल हम लोगों को कल ही देखने को मिली थी, जहां पे हम लोगों को जीएमएम फॉडलर 5 दिन से पिटता हुआ दिख रहा था। कल उसने 5,000 का लेवल को भी क्रॉस किया, तो मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ इनसाइडर तो है, जिसकी वजह से ये चीज़ इतना वोलेटाइल है। बिकॉज इतना अपर लेवल से 7,000 से अचानक रैली चला जाना और 5,000 के लेवल पे आ जाना, कहीं ना कहीं मुझे संदेह लगा था। और दोस्तों, वही हुआ। शाम को ओएफएस की बात हम लोग को देखने को मिली, और उसी ओएफएस के न्यूज़ की वजह से हम लोग को जीएमएम फॉडलर आज तकरीबन 10% का लोअर सर्किट गिरता हुआ देखने को मिला। इस वीडियो में चर्चा करूंगा क्या होंगे आगे के लेवल्स एंड टारगेट्स, क्या आपको पैनिक करना चाहिए या आपको किसी भी लेवल पर निकल जाना चाहिए। सारी बात को दोस्तों इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें, वरना बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी हिडन बात आप दोस्तों मिस कर देंगे। सो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, देरी किस बात की, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे जल्दी एक्सेस करने के लिए। सो गाइस, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे जीएमएम फॉडलर ने आज खुलते ही 520 अंकों का डाउनसाइड किया और 10% का लोअर सर्किट। आप देख सकते हैं कैसे खुलते ही इसने लोअर सर्किट दिया, ना कुछ अप ना कुछ डाउन, सीधा लोअर सर्किट। इसका मतलब सेलर्स ही सेलर्स थे, कोई बाई करने के लिए रेडी नहीं था। और क्यों होगा? बिकॉज कुछ दिन पहले जीएमएम फॉडलर का वैल्यूएशन इतना हाई हो चुका था और वो 7,000 के लेवल पर चला गया था। और मैं देख रहा था कि बहुत भगदड़ मची हुई थी। बहुत ऐसे नामी ग्रामी नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने जीएमएम फॉडलर को 6,000 रुपये रिकमेंडेशन किया था, और बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें अभी भी ट्रैप हो चुके हैं। और क्यों नहीं होंगे दोस्तों? बिकॉज कंपनी को ही पता है इसका असली वैल्यूएशन से ये बहुत ओवर प्राइस में ट्रेड कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू वॉरेन बुफेट या फिर अकॉर्डिंग टू वैल्यू इन्वेस्टर, आपको हमेशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्राइस टू अर्निंग भी चेक करनी होती है। और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का अनुमान शेयर मार्केट में सबसे बड़ा हथियार होता है। बिना वैल्यूएशन के अगर आप मार्केट पर उतरते हैं तो दोस्तों मार्केट में पैसा बनाने की गारंटी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन पैसा गंवाने की गारंटी ये होगी, मैं आपको बोल सकता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर्स को ही लगता है कि जीएमएम फॉडलर का जो ओएफएस है वो 3,500 रुपये में लेके आए। मीन्स कंपनी को ऑलरेडी लगता है कि उनका जो प्राइस है ना, वो ओवर प्राइस डबल हो चुका है। और दोस्तों, लोग खरीदे पे खरीदे जा रहे थे, तो क्यों नहीं होगी? अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो जो निचले लेवल में लिए हैं वो ऑफकोर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जो ऊपर लेवल में लिए हैं वो थोड़ा फंसे रहेंगे कुछ दिनों तक। आप देख सकते हैं कैसे ही खुलते ही एक भी बायर नहीं है, एक लोग भी बाई करने की कगार पर नहीं है। एकदम 5 लाख का सेल ऑर्डर। मीन्स आप देख सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई के जोन में जो फ्री फ्लोट शेयर जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, उनमें जिसको जो मिला सब ने सेल ऑर्डर लगाया। आप देख सकते हैं इतनी ऑर्डर्स आ गई हैं और 5,17,000 सेल ऑर्डर्स लग चुके हैं, और ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो जब खरीदने वाला कोई नहीं होंगे, इतने सेल ऑर्डर आ जाएंगे तो शेयर टूटेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो इसकी जो असल वजह है, मुझे लगता है कि जो स्मार्ट लोग होंगे, जो मार्केट ट्रैक करते हैं, मार्केट न्यूज़ को ट्रैक करते हैं, उनको अच्छे से पता होगा जीएमएम फॉडलर ऑफर फॉर सेल 3,500 आया है, जो कि मैंने बोला कि डबल प्राइस हो चुका था। और प्रमोटर्स को भी पता है कि ये इतना ओवर प्राइस में अगर मैं ओएफएस लाता भी हूँ तो कोई खरीदने वाला नहीं है। क्या है हिडन बात ओएफएस में, चलिए वो बताते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे मुंबई का आर्टिकल है, ऑफकोर्स मुंबई में ही ये न्यूज़ कवर किया गया है, उधर से ही लिखा गया है। तो जीएमएम फॉडलर इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास लाइन, ये बहुत ही अच्छा यूनिक बिजनेस मॉडल है। मोनोपोली कहीं ना कहीं है, बिकॉज ग्लास लाइन इक्विपमेंट में इसका सही में कोई जोर नहीं है। हैज़ अनाउंस एन ओएफएस ऑफर फॉर सेल बाई प्रोमोटर्स एट फ्लोर प्राइस ऑफ 3,500 और 33% डिस्काउंट ऑफ इट्स करेंट मार्केट प्राइस। दोस्तों, करेंट मार्केट प्राइस अगर 35 और 33% डिस्काउंट मिलेगा तो जो मार्केट का जो एक्चुअल प्राइस है वो कहीं ना कहीं टूटेगा। बिकॉज जो ये माना जाता है कि ओएफएस या फिर मान लीजिए कहीं का भी अगर आईपीओ या फिर किसी भी तरह का चीज़ लॉन्च होता है जो मार्केट में हम लोगों को डिस्काउंट रेट पे छोड़ा हुआ देखने को मिलता है, तो मार्केट का जो करंट प्राइस है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हुए देखने को मिलता है अपने ओएफएस के कगार पे। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो 10% का लोअर सर्किट लगा है अभी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और जो मार्केट का जो फ्लोर प्राइस है जो तय हुआ है 3,500, ये उससे भी अभी तकरीबन अगर आप देखें मोटा मोटी तो तकरीबन 20 से 22% भी अप है, जो कि पूरे चांसेस हैं कि आपको डाउनसाइड और देखने को मिल सकते हैं। तो फर्दर दोस्तों मैं टेक्निकल भी एनालिसिस करूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें। तो आप देख सकते हैं कैसे जीएमएम फॉडलर ने अपने जो उनके प्रोमोटर हैं फॉडलर आईएनसी एंड उर्मी पटेल आर सेलिंग 25 लाख ऑफ शेयर
और 17% अपना जो प्रोमोटर स्टेक है उसको सेल आउट करेंगे और एडिशनली 15.22 शेयर भी वो निकाल देंगे। और जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर है कैन सब्सक्राइब टू द इशू ऑन ट्यूसडे। तो आज का दिन दोस्तों जो नॉन रिटेल मीन्स HNI हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, वो आज के दिन इस OFS के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। गौर बात दोस्तों यही है कि जो जो पटेल फैमिली है जिनका GMM फॉर्डर पे मैक्सिमम स्टेक था, वो क्यों नहीं OFS के माध्यम से अपना स्टेक निकाले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन द लास्ट ईयर, एक साल में ही द शेयर ऑफ द कंपनी हैव जूम्ड ओवर 240%। आप देख सकते हैं कैसे 1 लाख को GMM फॉर्डर ने बनाया है 3,40,000, है ना। 240% का दोस्तों उछाल आया। तो अगर मान लीजिए, ये तो 1 लाख का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो 100 करोड़ लेके आते हैं और जिनका 340 करोड़ अगर हो गया होगा तो वो चाहेंगे कि वो निकले, या फिर अगर सिंपल सा बात है, मैं देखता हूँ बहुत ऐसे लैंड जो सेल आउट होते हैं, जिनके जो ओनर्स लैंड को सेल करते हैं, वो सेल इसलिए करते हैं क्योंकि वो लैंड को बहुत चीप प्राइस में खरीदे होते हैं, और एक वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जब उनको सही वैल्यूएशन मिलती है तो कोई भी चाहता है कि प्रॉफिट बुकिंग करे, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, गोल्ड में हो, इक्विटी पे हो। तो सीधा बात है कि अगर GMM फॉर्डर में इतनी रैली आ गई होगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर भी चाहेंगे कि अपने शेयर्स को ऑफलोड करें, चाहे वो OFS के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से, और चाहेंगे कि पैसा जुटाएं और उस पैसा को अपने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, मैं क्या बोल सकता हूँ, अपने बिजनेस के माध्यम से उसको एक्सपेंड करें। और इस OFS का मकसद भी वही है, क्योंकि GMM फॉर्डर के जो ओनर हैं उन्होंने साफ साफ 20 अगस्त को ही कहा था, GMM फॉर्डर इट विल बाई 54% इन द पेरेंट फॉर्डर कम ग्रुप। मीन्स ये अपने ऐसी कंपनी है जो अपने पेरेंट कंपनी को ही एक्वायर करने के चक्कर में है, वेयर द लेटर विल रिटेन 20% एंड द पटेल फैमिली विल एक्वायर अबाउट 26% इन देयर पेरेंट। मीन्स अपने पेरेंट कंपनी पे ही ये हिस्सा खरीदने के कगार पे है। तो ऑफकोर्स इनको थोड़ा पैसे की ज़रूरत होगी, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? इनके पास इतना प्रमोटर स्टेक खुद ऑलरेडी है, और जहाँ पे इनका कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक वैल्यूएशन भी मैटर करता है। और दोस्तों जिस हिसाब से वैल्यूएशन इसकी डबल हो चुकी थी, कोई भी चाहेगा, अगर मैं भी रहूँ ना पटेल फैमिली की जगह, तो मैं भी चाहूँगा दोस्तों कि अपना प्रॉफिट को बुक करूँ और उसको कम से कम अपना कैश इन हैंड करूँ, बिकॉज ये एक इक्विटी मार्केट है दोस्तों। कब क्या हो जाए, सही में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, किसी को सही में अंदाज़ा नहीं होता, बिकॉज स्टॉक का बॉटम और स्टॉक का टॉप नहीं हम लोगों को समझ में आता है। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं टेक्निकली और फंडामेंटली। तो जी हाँ दोस्तों, जिसका आप सही में तहे दिल से इंतजार कर रहे थे, लेवल्स एंड टारगेट्स, बिकॉज बहुत व्यूअर्स को थोड़ी जल्दीबाजी होती है, लेकिन दोस्तों जल्दीबाजी में काम गड़बड़ हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि जल्दीबाजी में आप काम ना करो, बिकॉज ये पैसे का मैटर है। अगर आप एक फ़ोन खरीदने जाते हो तो कम से कम आप 2 महीना सिर्फ सर्च करते हो कौन सा फ़ोन बेटर है, लेकिन दोस्तों आप निवेश करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, जो कि बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि बहुत लोग इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं कि उनको लेवल्स एंड टारगेट चाहिए। तो दोस्तों जिसका आप वेट कर रहे हैं, चलिए वही बता देता हूँ, लेकिन जो अभी तक देखे हैं सही में उन्होंने सही में नॉलेज गेन करी होगी अभी तक। तो दोस्तों देख सकते हैं कैसा 20 अगस्त के बाद हमें एक रैली दिखाई पड़ी थी, कहाँ जितना नैरो विड्थ से हमें ब्रॉड विड्थ देखने को मिला था एक बीन की तरह। और आप देख सकते हैं कैसे इस बीन का शेप अपर लेवल से, जो बॉलिंजर बैंड का लेवल से कैसे डाउन ट्रेंड आया, और कैसे अपने मीडियम को छोड़ के अब ये सीधा अपर लेवल तो छोड़ दीजिए, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, अपने लोअर बैंड को छोड़ के आप देख सकते हैं कि लोअर बैंड तो छोड़िए दोस्तों, ये लोअर बैंड के पता नहीं कहीं पे ये डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। आज का करंट मार्केट प्राइस है जो 4,682 निकल के आ रहा है, इस लेवल पर दिखाई पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंता वाला है। अगर मुझे लगता है कि मेरे लेवल्स एंड टारगेट्स क्या होंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप ये मैं जो लाइन खींच रहा हूँ ये मेरे सेकंड सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे, जिसका लेवल मुझे दिखाई पड़ता है तकरीबन 3600 या फिर 3800। अगर ये मैक्सिमम गिरता है तो उधर तक ही आ सकता है, और मेरे हिसाब से अगर इसका फ्लोर प्राइस 3500 है तो मुझे लगता नहीं है कि ये 3800 में भी आपको अवेलेबल होगा। अगर होता भी है तो आपको घबराना नहीं है, आप इसमें SIP के थ्रू स्टॉक ऐड कर सकते हैं। बिकॉज देखिए दोस्तों, स्टॉक बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, लेकिन उसकी एक वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आप अगर पोजीशन बनाते हैं तो सही में वो पोजीशन आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देता है। वरना अगर यही स्टॉक जिन्होंने 6,000 के ऊपर खरीदी है अब वो फंसे रहेंगे, बिकॉज और किसी रिटेल का तो इतना बुरा आदत होता है कि एक ही झटके में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। वो बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है मार्केट से पैसा कमाने का। तो मेरे हिसाब से अगर 4,600 का लेवल टूटता है तो अगर 10% का लोअर सर्किट अगर हम लोग और एक्सपेक्ट करें, जो कि मेरे हिसाब से नेक्स्ट टाइम लगना थोड़ा मुश्किल है, अगर लगता भी है तो अब ऐसे लोअर सर्किट मेरे हिसाब से नहीं लगेगा। होने का कुछ भी हो सकता है, मैं किसी भी तरह का चैलेंज नहीं दे रहा हूं। अगर टूटना भी इसको होता है तो 2%, 4%, 5% का होगा। तो मेरे हिसाब से 4,000 का लेवल इसको सपोर्ट की
तौर पे करेगा। अगर ये टूटता है तो आपका 3800 का लेवल और सबसे लास्ट जो ऑफर फॉर सेल का प्राइस है, मार्केट इसको ज़रूर एक्सपेक्ट करेगा, बिकॉज मार्केट के अकॉर्डिंग यही इसका सही वैल्यूएशन है। और सही वैल्यूएशन पे आएगा कि नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। हाँ, जब तक निफ्टी में गिरावट ना आ जाए, अगर जब तक निफ्टी ही पूरा भौकाल ना हो जाए तो भाई मैं क्या बोलूँ, अगर बिकॉज निफ्टी ही तय करेगा इसका सामने का मूव क्या होगा। तो मेरे हिसाब से अब क्या करना होगा, देखिए दोस्तों, जिनके पास ऑलरेडी माल है प्लीज़ लॉस में ना निकलें, बिकॉज ये स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है और जिस हिसाब से इसका एक्सपेंडिंग मॉडल है और जो बिजनेस मॉडल है, जो विजन है, सही में बहुत तगड़ा है, ताबड़तोड़ है। और मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं ये अगर डिप मारता भी है तो आने वाले टाइम में इसकी रिकवरी करने की पूरा क्षमता रखता है, बिकॉज कंपनी सही में खरा सोना है। लेकिन किस लेवल पे खरीदे वो मैंने बता दिया है। और अगर आप सही में बहुत लोअर लेवल पे खरीद लिए हैं, जैसे मान लीजिए 1500 1800, तब चाहे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बिकॉज दोस्तों सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। आपको कितना प्रॉफिट डिसाइड करना है वो आप करिएगा, मेरी बकवास सुनने से सही में आप ना करिएगा, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कितना प्रॉफिट लेने आए हैं ये मुझे कैसे पता होगा। तो लेवल्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं और आप थोड़ा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, बिकॉज सही में मार्केट थोड़ा कमज़ोर है। और अगर आपको और भी सस्ते लेवल पर देखने को मिलता है तो आप इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले इस स्टॉक से थोड़ा टेम्पोरली दूर रह सकते हैं। सो गाइज, फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस ऑन जेएमएम फॉडलर, व्हाई इट इज क्रैकिंग, व्हाट्स द रीजन और व्हाट इज द लेवल एंड टारगेट्स टेक्निकली मैंने डिस्कस किया। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक के बिना मत जाइएगा और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।